स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। समय की धारा के साथ नम्रता और ध्रुव की जिंदगी में बदलाव आने लगा था। दोनों अब अपने रिश्ते को संजीदगी से निभाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर मोड़ पर कोई न कोई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। जहां एक तरफ वे अपनी शादी में रोमांस और खुशियां लाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पारिवारिक दबाव और समाज की उम्मीदें उनकी राहों में रुकावट डाल रही थीं। एक दिन जब नम्रता और ध्रुव अपने लंच ब्रेक में एक कैफे में बैठे थे, उनके फोन पर एक संदेश आया। यह संदेश नम्रता के पापा शैलेश जी का था, जिसमें लिखा था, बेटी, मुझे तुम्हारी खुशी की बहुत चिंता है। तुम्हारे और ध्रुव के रिश्ते में कोई हलचल तो नहीं हो रही है ना? अगर कुछ है तो मुझे बताओ। नम्रता को शैलेश जी का संदेश देखकर थोड़ा अजीब लगा। उसे पता था कि उसके पिता हमेशा उसकी भलाई की सोचते हैं, लेकिन इस समय वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वह अपनी शादी को किसी भी स्थिति में बचा सकती है। उसने ध्रुव से कहा, ध्रुव, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि हमारे परिवार और समाज की अपेक्षाएं हमारी निजी खुशियों पर कितना असर डालती हैं? ध्रुव ने उसकी ओर देखा और कुछ देर सोचने के बाद बोला, मैं जानता हूँ नम्रता, हम दोनों बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों के बीच खो गए हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारी शादी पर किसी और का दबाव हो। इस बात ने नम्रता को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या उनकी शादी सचमुच प्यार की नींव पर आधारित थी, या यह सिर्फ एक समझौता था जो परिवार और समाज की उम्मीदों को पूरा करने के लिए किया गया था? नम्रता और ध्रुव ने अपनी समस्याओं पर बात करना शुरू किया। एक दिन जब वे दोनों किसी पार्क में बैठे थे, नम्रता ने कहा, ध्रुव, मुझे लगता है कि हमें अपनी शादी के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। हम दोनों यह महसूस कर रहे हैं कि हमारा रिश्ता प्यार और रोमांस से बढ़कर है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हम एक दूसरे के लिए क्या हैं, और यह हमारे रिश्ते की सच्चाई को और गहरा बनाएगा। ध्रुव ने उसके हाथ को हल्के से थामा और कहा, मैं भी यही सोचता हूँ। हम दोनों के लिए यह यात्रा आसान नहीं रही, लेकिन हमें एक दूसरे से समझौते करने होंगे। मुझे नहीं चाहिए कि हम अपने रिश्ते को एक दबाव में जीते रहें। मैं चाहता हूं कि हम अपने प्यार को सच्चाई और विश्वास से मजबूत करें। कुछ दिन बाद दोनों ने मिलकर अपने परिवारों से बातचीत करने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि अगर वे अपनी भावनाओं और इच्छाओं को पारदर्शिता से साझा करेंगे, तो शायद परिवार का दबाव कुछ कम हो सकता है। सबसे पहले नम्रता ने अपनी माँ और पापा से बात की। पापा, मम्मी, नम्रता ने धीमी आवाज में कहा, मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरी शादी को लेकर चिंतित हैं, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि मुझे ध्रुव से बहुत प्यार है। हाँ, हमारी जिंदगी में कई चुनौतियाँ आई हैं, लेकिन हम दोनों साथ मिलकर हर समस्या का हल ढूंढ रहे हैं। शैलेश जी और प्रतिभा जी ने एक दूसरे को देखा और फिर शैलेश जी ने नम्रता से कहा, बिल्कुल बेटी, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हमें विश्वास है कि तुम अपने जीवन का सबसे अच्छा निर्णय ले रही हो। अब ध्रुव और नम्रता के बीच रिश्ते को लेकर कोई संकोच नहीं था। उन्होंने एक दूसरे के साथ समझौते किए थे और अब उनके बीच केवल प्यार, सम्मान और विश्वास था। उन्होंने अपने रिश्ते में प्रेम के साथ साथ समझदारी भी डाली थी। कुछ महीने बाद ध्रुव और नम्रता ने एक यात्रा की योजना बनाई। वे दोनों समुद्र तट पर समय बिताने गए, जहां उनका रिश्ता फिर से ताजगी से भर गया। वे दोनों एक दूसरे के साथ बिताए गए हर पल को जी रहे थे। नम्रता ने सोचा, यह वही समय था जिसे मैं हमेशा चाहती थी। यह वह प्रेम था जो मेरे दिल में गहरा था, और अब मैं इसे जी रही हूँ। समुद्र की लहरों की आवाज, सूर्यास्त का दृश्य और एक दूसरे का साथ, यह सब नम्रता और ध्रुव के लिए नया था। उन्होंने महसूस किया कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें समय और समझौते की जरूरत होती है। उनकी यात्रा ने उनकी शादी को फिर से एक नई दिशा दी। वे अब जानते थे कि जीवन में सुख और दुख दोनों होते हैं, लेकिन अगर आप एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, तो कोई भी समस्या आपको तोड़ नहीं सकती। उनकी कहानी अब सिर्फ एक रोमांटिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक संघर्ष की कहानी थी, जिसमें प्यार, समझदारी और विश्वास ने सबसे बड़े कड़े रास्तों को आसान बना दिया। भाग 4 के लिए जुड़े रहे चैनल के साथ।